In the name of Allah, the most merciful, the most gracious, and may peace, mercy, and blessings of Allah be upon all of us. Assalamu alaikum, dear students. If you are new in this channel, so you may like and subscribe my channel and click the bell icon to get more notification of my videos. So, students, in this lecture, I will tell you some chemistry MCQs for MDCAT entry test preparation. Here is the part 4. This is the continue part. So, in the last portion of this video, I will tell you some केमिस्ट्री MCQs फॉर MDCAT प्रिपरेशन. पहले भी मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताया था, इसलिए क्योंकि जो है मैंने सोचा था कि मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के और उसमें सारी ट्रिक्स और सारी मतलब बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो है ज़रूर भी बताऊंगी कि MCQs को ट्रिक मतलब MCQs की कि किस तरीके से आप MCQs को सॉल्व करें. ठीक है, एक दो ट्रिक मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी. और पहले भी मैंने ट्रिक्स बताई थी इस पर और सजेशंस भी दी थी. ठीक है, तो आप उनको फॉलो करें. और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 17 और ये कंटिन्यू पार्ट है. हमने पहले जो पढ़ा था वो पार्ट 3 था. उसमें कैथोड रेज के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इनके बारे में पढ़ा था. अब यहाँ भी रिलेटेड वही क्वेश्चन है. ठीक है, तो आपको पहले वो पार्ट देखना होगा, देन आप ये कैथोड रेज समझ पाएंगे. ठीक है, क्योंकि कैथोड रेज ये कह रहा है कि क्या है, व्हाट आर कैथोड रेज. अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम एनोड, क्योंकि वो एनोड से तो इमिट हो नहीं रहे थे और हाई वोल्टेज तो था, लेकिन वो क्या एनोड की तरफ से इमिट नहीं हो रहे थे, वो इमिट हो रहे थे कैथोड की ओर से. तो हम यहाँ पे ऑप्शन वो देखेंगे जो कैथोड की ओर से इमिट हो रही हूँ. अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट फ्रॉम अ कैथोड, पर यहाँ पे लो वोल्टेज है बी में. ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता. सी इसलिए है क्योंकि अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट फ्रॉम द कैथोड ऑफ अ हाई वोल्टेज ट्यूब, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था जब इन लोगों ने एक गिलास ट्यूब लिया था, तो एक गिलास ट्यूब में एक इन लोगों ने गैस फिल की थी, नियॉन या हीलियम. ठीक है, तो उसमें जो है इन लोगों ने हाई वोल्टेज अप्लाई की थी, लो प्रेशर अप्लाई किया था, और वहाँ पे वो देख रहे थे, वैक्यूम इस्तेमाल किया था, वैक्यूम पंप. और उस वहाँ पे जो है वो ये देख रहे थे कि जो रेज हैं वो परपेंडिकुलरली कैथोड यानी जिस पे नेगेटिव चार्ज थी. ठीक है, कैथोड से लेकर पॉजिटिव की ओर यानी एनोड की ओर आ रही थी, जिस पे एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थी और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज थी. ठीक है, तो नेगेटिव कैथोड से लेकर पॉजिटिव की ओर एनोड की ओर जा रही थी, यानी अट्रैक्शन हो रही थी. क्योंकि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होती है, इस वजह से जो है नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रही थी पॉजिटिव चार्ज को, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो फिर वापस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही थी. इस वजह से उन लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रही है कि इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और दीज आर कैथोड रेज. ठीक है, तो उन लोगों ने फिर उनको इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज का नाम दे दिया. ठीक है, तो यहाँ पे है अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट फ्रॉम द कैथोड ऑफ अ हाई वोल्टेज ट्यूब, ये आंसर हुआ इसका. ठीक है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यही सेम ही फिगर है कि कैथोड से लेकर एनोड की ओर आ रही है, और फिर यहाँ पे आप परपेंडिकुलरली देख सकते हैं. ये फिगर मैंने इसलिए ली है कि आप देख सकें कि परपेंडिकुलरली कैसे जो रेज हैं कैथोड रेज आपकी वो मूव हो रही हैं, ट्रेवल हो रही हैं. ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरेसेंस भी दिखा रही हैं, एक ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी है कि वो गैस को आयोनाइज करती है, और कैथोड पे रिडक्शन होती है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है. एनोड होता है आपका राइट साइड, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी. ठीक है, हमेशा आप जो है निमोनिक्स के ज़रिए चलें. ठीक है, तो वहाँ पे कोई ऐसा सेंटेंस बनाए, राइट फॉर माना आर, और जो है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी राइट साइड पे आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है, आर ओ रो. ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैथोड पे जो है लो, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रही है. एल लेफ्ट, एल मीन्स लेफ्ट की साइड, ओ नहीं लिखेंगे आप, और वहाँ पे आर लिखेंगे, एल आर, या यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, एल आर रिडक्शन. ठीक है, और वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आर ओ रो, यानी कि राइट साइड पे आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, तो आप इस तरीके से आप खुद भी निमोनिक्स बना सकते हैं और निमोनिक्स के ज़रिए याद कर सकते हैं चीज़ों को. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप कैथोड जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे है, एनोड आपका राइट साइड पे है, और राइट साइड पे एनोड जो है वो वहाँ पे उनकी पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, और कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, वहाँ पे रिड्यूसिंग इफेक्ट है. ठीक है,
और कैथोड से रेज जो है पास हो रही थी एनोड की ओर, तो उन लोगों ने फिर इलेक्ट्रॉन्स को ना कह दिया कि ये जो है पॉजिटिव की ओर अटैक हो रही हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डायरेक्शन कैथोड रेज ट्रेवल इन डिस्चार्ज ट्यूब। अभी मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलरली वो जो है टू सरफेस ऑफ कैथोड रेज के मतलब ट्रेवल हो रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो होता है, जैसे मेटालिक प्लेट है बीच में, आप इस फिगर में देख सकते हैं मेटालिक प्लेट यहाँ पे आपकी मतलब जो है परपेंडिकुलर लाइन बना रही है। ठीक है, एक तो सीधी लाइन है आपकी रेड कलर की, ठीक है, और परपेंडिकुलर हम उसको कहते हैं जिससे कोई लाइन बीच में उसको मतलब कि इंटरसेक्ट करे। ठीक है, और उसमें से कुछ डिफ्लेक्शन भी हो रही है। परपेंडिकुलर मीन्स सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बीच में एक और साइड से भी आपकी कैथोड रेज जो हैं वो एनोड की ओर मूव हो रही थी। ठीक है, वहाँ से भी हो रही थी और सीधी भी हो रही थी। तो इस वजह से फिर उन लोगों ने कहा कि ये परपेंडिकुलरली मूव हो रही हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने मेटालिक प्लेट रखी, वहाँ से भी ये जो है मूव कर रही थी। ठीक है, गोल्ड फॉयल रखा या आप सिल्वर भी रख सकते हैं, तो वहाँ से भी वो मूव कर रही थी। ठीक है, तो ये आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन एल्यूमिनिया प्लेस्ड इन पाथ ऑफ कैथोड रेज इट किलोज व्हाट। ठीक है, तो वो जब एल्यूमिनिया यानी कि Al2O3 एल्यूमिनिया को जब वो रख रहे थे कैथोड रे के ऊपर, तो वो गिलो रेड कलर का दिखा रही थी। क्या दिखा रही थी? रेड कलर का गिलो दिखा रही थी। जब वो जिंक सल्फाइड को रख रहे थे, तो वो ग्रीन कलर का गिलो दिखा रही थी। तो यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रेज की। ठीक है, और कैथोड रेज में कैथोड की ओर जो था वो कॉनकेव मिरर था। ठीक है, और उनकी और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा मतलब डिस्क्राइब हैं। वहाँ से भी आप देख सकते हैं, बुक में भी है, 9th में भी है। ठीक है, 9th क्लास में भी है। तो फर्दर अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं या इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझसे जो होता है मैं और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करती जाती हूँ चीज़ों को, ताकि आपको क्लियर होता जाए। कैथोड रेज हैव इफेक्ट व्हाट इफेक्ट। मैंने बताया कि कैथोड रेज पे रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ रिडक्शन होती है, और रिडक्शन में क्या होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे एक ग्लास ट्यूब में गैस को जो है वो आयोनाइज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स गैस को आयोनाइज करते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है किसकी? कैथोड रे की। ठीक है, तो उस पर रिड्यूसिंग इफेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, विच न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव फॉर फिशन प्रोसेस। ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि इसमें स्लो न्यूट्रॉन्स क्यों हैं। आखिर स्लो न्यूट्रॉन्स पे जो है ज़्यादा फिशन प्रोसेस जो है वो स्लो न्यूट्रॉन्स के लिए इफ़ेक्टिव क्यों है, और क्योंकि यहाँ पे फास्ट न्यूट्रॉन्स के लिए क्यों नहीं है। हालांकि हम सिंपल लाइफ में तो यही एग्जांपल लिया जाता है कि ये फास्ट है और ये जो है बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहा है, ये फास्ट है। लेकिन कई मरतबा चीज़ें ऐसी होती हैं कि फास्ट जो होता है ना, अगर वो मूव कर जाता है तो वो बीच से कुछ चीज़ें जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, कुछ चीज़ें जो है वो मिस कर जाता है। ठीक है, तो इतना फास्ट भी नहीं चलना चाहिए, स्लो चलना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो है आपके न्यूट्रॉन्स को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि लाइफ के एग्जांपल से याद कर सकते हैं, किसी भी एग्जांपल से आप लेकर याद कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है फिशन के लिए। ठीक है, फिशन आपका क्या है, पहले आप ये समझें। ठीक है, यानी कि उन प्रोसेस को आप क्या कर रहे हैं। ये वाली फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ। फिशन एक्चुअली होता है कि ब्रेकिंग। ठीक है, ब्रेक डाउन, किसी चीज़ को हम तोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को हम वहाँ से ब्रेक करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि रेडियो एक्टिव रेज हैं, वहाँ जो है उनके न्यूक्लियस से मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस से अगर कोई रेज इमिट हो रही हैं, ठीक है, तो वो जो भी एटम का न्यूक्लियस है वो रेज इसलिए इमिट करता है ताकि वो अपने न्यूक्लियस को और भी ज़्यादा स्टेबल कर सके। वो अनस्टेबल होता है इसलिए वो रेज को इमिट करता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो रेज वो इमिट करेगा, उनकी जो ब्रेकिंग हो रही है, तो वहाँ पे जो स्लो न्यूट्रॉन कैन बी कैप्चर्ड बाय यूरानियम 235। यूरानियम आपका एक एलिमेंट है। ठीक है, आपका जो है वो आप ये कह सकते हैं कि यूरानियम आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। न्यूक्लियस उसका जो है अ फास्ट न्यूट्रॉन विल नॉट बी कैप्चर्ड। वहाँ पे जो है उनकी फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो कैप्चर्ड नहीं होंगे। सो न्यूट्रॉन्स मस्ट बी स्लो डाउन टू इंक्रीज देयर कैप्चर पावर। उसके लिए न्यूट्रॉन्स को स्लो होना बहुत ज़रूरी है। स्लो न्यूट्रॉन्स स्पेंड मोर टाइम टू क्लोज, वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वहाँ की रेडिएशंस को, रेस को, वाइल पासिंग बाय देन फास्ट न्यूट्रॉन्स। तो स्लो न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय
यूरानियम ज़्यादा करेगा स्लो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब, इस वजह से मोर एफिशिएंटली देन फास्ट न्यूट्रॉन, और ब्रेकिंग भी फिर ज़्यादा करेगा। इस वजह से जो है आपका यहाँ पे आंसर होगा कि स्लो न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एक फिशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, सही है। किसी भी हम एलिमेंट को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से फिर यहाँ पे फिशन हो रही है सपोज, ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट को हम ब्रेक कर रहे हैं दो पार्ट्स में, और उनका जो है स्लो न्यूट्रॉन्स वहाँ से अगर न्यूट्रॉन इमिट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो ये वहाँ पे न्यूट्रॉन इमिट हो रहे हैं आर मोर इफेक्टिव फॉर फिशन प्रोसेस, तो स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो मोर इफेक्टिव होंगे, ठीक है, और फास्ट फिर न्यूट्रॉन्स हैं वो इफेक्टिव नहीं होंगे, सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज पे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज थी वो डिस्कवर्ड की थी मिलीकॉन ने, ठीक है। जब इन लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन मतलब डिस्कवर्ड हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पे इन लोगों ने फिर मिलीकॉन ने फिर एक प्रोसेस करके, वो प्रोसेस आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, उस प्रोसेस के ज़रिए इलेक्ट्रॉन पे जो उसने चार्ज दी थी वो मिलीकॉन ने दी कि इलेक्ट्रॉन पे जो है डिस्कवर्ड द चार्ज नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि उसने जो प्रोसेस किया था वो प्रोसेस किया था इसी ही तरीके से, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी और ऑयल ड्रॉप वहाँ पे जो है उस साइड पे मतलब ड्रॉप हो रहे थे, गिर रहे थे उसके ऑयल, उसने यूज़ किया था, और फिर ऐसे ही एक प्रोसेस किया था, ठीक है, और उस प्रोसेस में जो है एक साइड पे उसने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कैथोड की ओर पे ड्रॉप गिर रहे हैं, तो उसने इस तरीके का एग्जाम्पल किया था, ठीक है, और उस एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिसिटी फिर यूज़ की थी, और उस तरीके से फिर उन्होंने देखा था कि इस साइड पे ऑयल ड्रॉप जो हैं वो मतलब ड्रॉप हो रहे हैं, यहाँ पे गिर रहे हैं, तो ये इस तरीके से उसने सारा मतलब कि प्रोसेस किया था, ठीक है। आप इस प्रोसेस को भले इतना ना मतलब पढ़ें क्योंकि इतना भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो ये बस क्वेश्चन था तो मैंने दे दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, रेडिएशंस इमिट व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हिट द कॉपर मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी कि जो अल्फ़ा रेज हैं और बीटा और गामा रेज, ठीक है, क्योंकि डेल्टा का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही कंफ्यूज के लिए दिया हुआ है। तो रेडिएशंस जब एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, जैसे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सपोज़ वो रेज इमिट कर रहा है, ठीक है, तो वो अगर वो रेज इमिट करेगा अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये 3 टाइप्स की वो रेज इमिट करता है, ठीक है। अल्फ़ा पे जो चार्ज होती है आपकी, वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, अल्फ़ा की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो क्या होती है, ठीक है। पहले आप पेनिट्रेशन पावर देखें फिर मैं चार्ज बता रही हूँ, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फ़ा रेज स्टॉप्ड बाय अ शीट ऑफ पेपर, अल्फ़ा रेज की इतनी पेनिट्रेशन होती है कि मतलब वो एक पेपर से क्रॉस ना कर सके, पेपर उसे रोक दे, ठीक है, वहाँ मतलब इतना ज़्यादा क्रॉस ना कर सके, ठीक है, तो ये अल्फ़ा रेज हैं। और बीटा रेज क्या करते हैं, उसकी पेनिट्रेशन पावर कितनी होती है, उसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी कि जैसे एल्यूमिनियम शील्ड है ना आपकी, जैसे कि रेपर की एल्यूमिनियम शील्ड होती है, या आप रेपर की जैसे क्या होती है कोई भी चीज़ जैसे आपकी टॉफ़ी है तो उस एल्यूमिनियम की शील्ड में रेप होती है, ठीक है, तो आप जो उस एल्यूमिनियम का जो पेपर होता है वहाँ पे उसको मतलब बीटा रेज क्या करेगा, स्टॉप पाए, ठीक है, बीटा रेज को वो क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है, यानी कि उससे क्रॉस होने ही वाला होता है वो वहाँ पे स्टॉप कर देता है उसे। तो बीटा रेज जो है इतना उसमें मतलब पेनिट्रेशन पावर होता है, ठीक है। और जो है गामा रेज में बहुत ज़्यादा होता है, और उसको जो है कैन ओनली बी स्टॉप बाय वेरी थिक लेयर ऑफ लेड, लेड जो है वही सिर्फ स्टॉप कर सकती है, ठीक है। तो बाकी गामा रेज जो है वो पेपर से एल्यूमिनियम शीट से इनसे पास हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है, ठीक है। अब आते हैं अल्फ़ा पे कि अल्फ़ा पे चार्ज क्या है और बीटा पे चार्ज क्या है। गामा पे तो कोई भी चार्ज नहीं है, बाकी यहाँ पे जो डिफरेंस है वो अल्फ़ा पे पॉजिटिव और बीटा पे जो है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 के, यहाँ पे जो है गामा रेज हैं, ठीक है, गामा रेज में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर है एक तो, ठीक है, रेडिएशंस इमिट कर रहा है, वो कौन सी रेडिएशंस हैं जो इमिट, व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हिट द कॉपर मेटल, अभी कॉपर मेटल को वो हिट करेगा, ठीक है, तो वहाँ से जब न्यूट्रॉन्स की स्लो मूविंग हो रही है, मैंने आपको कहा कि स्लो न्यूट्रॉन्स बहुत मोर इफेक्टिव होते हैं फिशन प्रोसेस के लिए, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे जब कॉपर मेटल को कौन कौन हिट कर पाएगा, ठीक है, वहाँ पास नहीं, लेकिन हिट कौन कर पाएगा, हिट उसको कर पाएगा गामा रेज, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गामा रेज, सही है। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द स्पीड ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन इज
वॉट, ठीक है। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि उनकी जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड है वो है 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें जो है वो मिलियन आ गए, ठीक है। यानी कि जो आप देख सकते हैं कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने मतलब जो हैं मतलब यानी मिलियन से भी ज़्यादा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने वोल्ट हैं, वो मिलियन आ गए, ठीक है। तो वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलियन आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी फिर ये फास्ट एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, द स्पीड ऑफ स्लो न्यूट्रॉन्स इज एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिलो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है उनकी स्पीड, ठीक है। स्लो न्यूट्रॉन्स की स्पीड इतनी होती है, ठीक है। तो उसमें ये बता रहा है। तो इसमें आपको कोई कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।